हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जुनयोंग नोल को किस करता है और उससे कहता है कि वो उसका यकीन करे कि उसने कभी उसे यूज नहीं किया है, पर नोल वहां से जाती है और जुनयोंग उसे रोकता है, पर नोल नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किम यूना इंटरव्यू देती है और वो अपने इंटरव्यू में लोगों को बताती है कि वो और जुनयोंग डेट कर रहे हैं, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और जुनयोंग उसके बर्थडे पर उसके लिए एक गुलाब का गुलदस्ता लाया था जो 1000 गुलाबों से बना था और उसने उसके लिए गाना भी गाया था। फिर जुनयोंग नोल के भाई के स्कूल जाता है और पूरे स्कूल के लिए लंच लाता है। फिर वो नोल के भाई से मिलता है और तब नोल का भाई उसे कहता है कि वो उसके लंच के पैसे उसे चुका देगा, पर जुनयोंग उससे कहता है कि वो नोल को प्यार करता है और उसे उसकी हेल्प चाहिए नोल को मनाने के लिए। पर नोल का भाई उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर जुनयोंग नोल के घर के बाहर जाता है और तब वो जीते को नोल के घर जाते हुए देखता है और वो जीते के साथ नोल के घर के अंदर जाता है। जीते नोल के लिए खाना लाया था और जब वो नोल को खाना खिलाता है तब जुनयोंग उसके सामने आ जाता है और उसका सारा खाना खा लेता है और नोल वहां उन दोनों को छोड़कर बाहर चली जाती है। तब जुनयोंग जीते से पूछता है कि जब उसने नोल को रिजेक्ट कर दिया था तो अब वो उसके पास क्यों आया है, और उसने एक एक्सपेंसिव घड़ी भी पहनी हुई है, पर वो गरीब होने का नाटक कर रहा है। पर जीते उससे कहता है कि उसने उसे रियलाइज करवाया है कि वो नोल को लाइक करता है और अभी एक ट्रेजेडी है कि वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीते की बहन उसे मैसेज करती है कि उसकी मॉम बेहोश होकर गिर गई है। जब जीते हॉस्पिटल जाता है तब वहां जोंगुन भी बैठी थी। जोंगुन ही उसकी मॉम को हॉस्पिटल लाई थी, पर जीते को लगता है कि जोंगुन ने उसकी मॉम से कुछ बात की जिसकी वजह से उसकी मॉम बेहोश हो गई। और डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये उसकी मॉम के किडनी ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट है। और फिर जीते के डैड उसकी मॉम को देखने आते हैं और तब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम की एक किडनी खराब थी और उसके डैड ने उसकी मॉम की सर्जरी के लिए उसे अपनी एक किडनी दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगुन जीते को बताती है कि उसने उसकी मॉम से उसकी और जीते की मैरिज की बात की है और वो चाहती है कि अगले महीने उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर वो दोनों शादी कर लें। पर जीते नोल को लाइक करता है और वो जोंगुन से शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जुनयोंग नोल का पीछा करता है और नोल को इंडाइजेशन होने की वजह से वो उसे अपनी मॉम के पास लेकर जाता है। जब वो दोनों वहां जा रहे थे तब नोल उसे कहती है कि वो अभी भी जीते को लाइक करती है और वो उसे कॉल करेगी और उसे मिलने जाएगी। पर जुनयोंग उससे कहता है कि उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है और वो 3 या 4 महीने बाद उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। फिर वो नोल को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट ले जाता है और तब उसकी मॉम जुनयोंग को वहां देखकर अपना रेस्टोरेंट क्लोज कर देती है। तब जुनयोंग अपनी मॉम को नोल के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये वही लड़की है जिससे वो पिछले 9 सालों से प्यार करता है। पर नोल उसकी मॉम से कहती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जुनयोंग को लाइक नहीं करती। तब जुनयोंग की मॉम नोल का इंडाइजेशन ठीक करती है, पर जुनयोंग अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि अब वो नोल को जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ जुनयोंग के अंकल
नोल को बताते हैं कि जब जुनयोंग ने स्कूल छोड़ा था और वो प्रोसिक्यूटर के बजाय एक एक्टर बन गया था, तब से उसकी मॉम ने उससे बात नहीं की है और ना ही उसे कभी अपने हाथ का बना खाना खिलाया है। फिर जुनयोंग नोल को उसके घर छोड़ने जाता है और वो उसे बताता है कि उसकी मॉम एक सिंगल मदर है और उसके डैड को उसके बारे में पता नहीं है। और जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी मॉम उसकी ट्यूशन की फीस के लिए बार में जॉब करती थी और वो कहता है कि उस वक्त वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और क्या उसे अब भी ऐसा लगता है कि वो उसकी दुनिया से अलग है। पर नोल उसकी कार से उतरती है और अपने घर चली जाती है और फिर वो जीते को मैसेज करती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है और जीते भी उससे मिलने जा रहा था। पर तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी तरफ से जोंगुन को थैंक्स बोल दे उसकी मॉम को हॉस्पिटल में लाने के लिए। और अपने डैड की ये बात सुनकर वो वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ नोल रेस्टोरेंट में जाती है और वहां जीते का इंतजार करती है, पर जीते वहां नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग अपने घर जाता है और तब नोल उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब वो नोल से मिलने जाता है, पर जब वो वहां पहुंचता है तब उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। और तब वो नोल के पास जाता है और उसे हग करता है। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग अपने फोटोशूट के लिए सोल से बाहर जाता है और नोल भी वहां उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए जाती है। और फिर फोटोशूट के ब्रेक में रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेते हैं और तब जुनयोंग सबसे कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें और खास करके उसकी लव लाइफ में। फिर हम देखते हैं कि जीते की मॉम जीते के अंकल से मिलने जाती है जो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जुनयोंग ह्योनजुन का बेटा है और जीते की मॉम उसे पैसे देने गई थी। पर जीते को पता चल जाता है कि उसके अंकल उसकी मॉम को ब्लैकमेल कर रहा है और वो अपनी मॉम को उसे पैसा देने से मना करता है और अपनी मॉम से कहता है कि उसे उसके डैड को सब कुछ बता देना चाहिए। और तब हमें यह पता चलता है कि जीते ह्योनजुन का बेटा नहीं है, वो उसकी मॉम के पहले हस्बैंड का बेटा है। तब वो अपनी मॉम से कहता है कि आज वो अपने डैड को सब कुछ बता देगा, पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसे सिर्फ 3 महीने दे, 3 महीने में वो सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि 3 महीने बाद जुनयोंग की डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ जुनयोंग ब्रेक के बाद फोटोशूट कंटिन्यू करता है। पर तब किम योना ब्रेक लेती है और जब वो वहां से जाती है तब उसके पैर में लाइट स्टैंड की तार अटक जाती है और वो लाइट स्टैंड जुनयोंग के ऊपर गिर जाता है। तब जुनयोंग का मैनेजर नोल के पास जाता है और उसे कहता है कि जुनयोंग को काफी चोट लग गई है और उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और तब वो नोल को उस हॉस्पिटल में भेजता है, पर रास्ते में उसकी कार का ड्राइवर कार को रोक देता है और नोल उससे कहती है कि उसे जुनयोंग से कुछ कहना है। तब हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर जुनयोंग ही था। पर नोल उसे देखकर गुस्से में वहां से जाने लगती है और वो गिर जाती है। और तब जुनयोंग नोल के पास जाता है और नोल जुनयोंग को देखती है। उसके फेस पर कट था और उसके शोल्डर पर भी चोट लगी थी।
तब नोल जुनियोंग को किस करती है और उससे कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है। जुनियोंग नोल को किस करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुनियोंग का मैनेजर उसकी मॉम को कॉल करता है और उसे बताता है कि जुनियोंग को चोट लग गई है। फिर वो उसकी मॉम को जुनियोंग के पास लेकर जाता है। तब हम देखते हैं कि जुनियोंग अपनी मॉम के लिए ड्रेसेस खरीद रहा था, क्योंकि K-pop फेस्टिवल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से उसकी मॉम को अवार्ड मिलने वाला था। इसलिए वो चाहता था कि उसकी मॉम वहां जाए, और वो अपनी मॉम को बताता है कि वहां ह्यूनजुन भी होगा। और जब उसकी मॉम को अवार्ड मिलेगा तब वो गर्व से ह्यूनजुन के सामने जा सकती है और कह सकती है कि जुनियोंग उसका बेटा है। फिर हम देखते हैं कि K-pop फेस्टिवल शुरू हो जाता है और ह्यूनजुन भी उस फेस्टिवल में अपनी फैमिली के साथ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोल भी वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जाती है। तब नोल का भाई उसे फोन करता है और उसे बताता है कि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है, और नोल अपने डैड की एनिवर्सरी भूल गई थी। फिर वो अपने डैड की एनिवर्सरी के लिए प्रे करती है और एक बिल्ली वहां आकर उसका खाना गिरा देती है। और तब जीते की बहन अपनी बिल्ली को लेने आती है और वो नोल से मिसबिहेव करती है। तब उसके डैड भी वहां आते हैं और जब नोल उसे देखती है तब उसे अपने डैड का केस याद आता है और वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो याद नहीं, और उसे बताती है कि आज उसके डैड की एनिवर्सरी है। तभी ह्यूनजुन उसके सामान के लिए उसे पैसे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनियोंग का मैनेजर उसे बताता है कि उसकी मॉम फेस्टिवल में नहीं आ रही है, और तब जुनियोंग बाहर आता है और वो नोल को ह्यूनजुन के साथ देखता है, और तब वो वहां जाता है और ह्यूनजुन से कहता है कि उसे नोल को पैसे देने के बजाय उससे माफी मांगनी चाहिए। और ह्यूनजुन के वहां से जाने के बाद नोल उसके दिए हुए पैसे उठाती है, पर जुनियोंग उन्हें फाड़ के फेंक देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है और अपनी मॉम को फोन करता है और कहता है कि क्या उसने एक एक्टर बनकर इतनी बड़ी गलती कर दी। जिसकी वजह से उसने 5 साल तक उससे बात नहीं की। और वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे अब वहां आने की जरूरत नहीं है और वो अवार्ड को लेने से मना कर देगा। फिर वो बाहर नोल को ढूंढने जाता है। नोल अपनी कार में बैठी थी। तब हम देखते हैं कि ह्यूनजुन अपनी वाइफ को छोड़ने बाहर आया था, और जब नोल उसे देखती है तब उसे अपने डैड की याद आती है और जो उसने उसके साथ किया वो सब उसे याद आता है, और वो अपनी कार से उसे हिट करने वाली थी। पर तभी जुनियोंग ह्यूनजुन को बचा लेता है और नोल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब जुनियोंग उठकर नोल को देखने जाता है तब वो देखता है कि नोल बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ ह्यूनजुन अपने सेक्रेटरी से नोल की पुलिस रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है और जुनियोंग नोल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि एक बार फिर उसने ह्यूनजुन की वजह से नोल की जान को खतरे में डाला है। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग के हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था
और तब जीते उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि वो ह्योनजुन का बेटा है और उसके डैड की जान बचाने के लिए वो उसे थैंक्स बोलने आया है। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद नोल ठीक हो जाती है और जुनियोंग उसे सोल से दूर ले जाना चाहता है। वो 1 महीने के लिए नोल के साथ अकेले रहना चाहता है और वो उसके लिए शॉपिंग करता है। फिर वो नोल को लेने हॉस्पिटल जाता है। तब नोल उसे कहती है कि सिर्फ 1 महीना नहीं, वो उसके साथ 1 साल या 10 साल के लिए कहीं दूर जाना चाहती है। और फिर जुनियोंग अपनी कार लेने जाता है। तभी उसके सिर में दर्द होता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और तब वो खड़ा भी नहीं हो पाता। और तब पुलिस आती है और नोल को ह्योनजुन को मारने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहां से ले जाती है, पर जुनियोंग उसे रोक नहीं पाता। फिर जुनियोंग अपने घर जाता है और अपने लॉयर को कॉल करता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और अपनी दवाई लेता है। जब वो अपने रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि उसके रूम का डोर लॉक था। उसके मैनेजर ने उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट के कहने पर उसे घर में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ पुलिस नोल से सवाल पूछती है, पर वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती और तब उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोल की रिपोर्ट पुलिस को जीते की मॉम ने की थी और जीते अपनी मॉम से रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है और वो कहता है कि 3 साल पहले भी नोल ने उनकी कंपनी के इलीगल फंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तब भी उसने उस पर झूठा केस किया था जो वो कोर्ट में हार गई थी और आज तक भी वो लोन चुका रही है जो उसने उस केस का फाइन भरने के लिए लिया था। और जीते कहता है कि उसके डैड के जैसे उसे भी नोल की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके लिए गिल्टी फील करना चाहिए, पर उसके डैड उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और तब उसे नोल और उसके डैड का केस भी याद आता है। फिर हम देखते हैं कि नोल का भाई जुनियोंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि एक वो ही है जो नोल को जेल से बाहर निकाल सकता है। और तभी जुनियोंग की तबीयत खराब होने लगती है। अब उसकी हालत क्रिटिकल होती जा रही थी और तभी उसके लॉयर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो नोल को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि जुनियोंग की कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहा है। पर जुनियोंग अपनी मॉम को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। फिर उसकी मॉम उसके पास जाती है और जब वो उसके रूम में जाती है तब वो जुनियोंग को नीचे बेहोश देखती है। फिर वो उसे उठाती है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर जुनियोंग उससे कहता है कि वो नोल से मिलना चाहता है।
इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।